नमस्कार साथियों, मास्टर प्लान एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम में बार बार आने वाले ऐसे क्वेश्चन की जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अर्थात आज हम बात करेंगे किसान विद्रोह और आंदोलन की, जो इम्पोर्टेंट है सभी विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करें और समझें वन बाय वन क्या है किसान विद्रोह और इससे संबंधित पूरी बातें। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेंशन है कि 1918 में अहमदाबाद के मिल और मजदूरों के मध्य विवाद में हस्तक्षेप किया था। किसने किया था? ये चीज़ें आपको जानना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने जो है हस्तक्षेप किया था। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह के नेता थे। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो शाहजानंद सरस्वती थे। इस बात को आपको याद रखना होगा। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था। क्या निर्धारित किया था? तो बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय छोड़ने की अनुमति नहीं थी। यानी कि बागान जो श्रमिक हैं उनको बिना अनुमति के चाय के बागान को छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम में निर्धारित था। दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। बात याद रखेंगे, दरभंगा राज्य क्षेत्र में जो किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। चंपारण सत्याग्रह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का सम्मिलित होना, इसलिए कहा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है। इसको हमने देख लिया। अब एका आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है आपका। एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे कौन था? तो अवध में हरदोई बहराइच आदि के किसान। उल गुलान आंदोलन प्रारंभ किया था। किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने उल गुलान आंदोलन प्रारंभ किया था। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसानों की उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया। किसके द्वारा? अस्थायी बंदोबस्त द्वारा, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा किसानों को उनकी जमीन से अलग कर दिया गया। मालाबार में मोपला विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? क्या था? अर्थात खिलाफत आंदोलन। मालाबार में मोपला विद्रोह परिणाम था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और चंपारण में जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। राजकुमार शुक्ल ने किया था। इस बात को याद रखेंगे। ठीक, हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट बातों को। यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है कि नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारी के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध जो बरढिया है मुंगेर में है, ठीक है, बरढिया मुंगेर में एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था। किसान सभा ने किया था। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब PYQ बेस्ड हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। BPSC एग्जाम सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट बात अगर देखें तो बिहार किसान जो है, बिहार में यहाँ पर बात आप देख सकते हैं कि बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी। यानी किसके द्वारा की गई थी? बात याद रखेंगे, बिहार किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार किसान सभा की स्थापना जो है 1929 में की गई थी। चंपारण आंदोलन मुख्यतः के विरोधी था। किसका विरोधी था? तो नकदी फसल का विरोधी था। तेभागा आंदोलन जो सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। कहाँ पर? किसान सभा का नेतृत्व, किसान सभा के नेतृत्व के लिए तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था। कब? वर्ष 1879 में दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ वर्ष 1879 में। बिहार में तिनकटिया जो पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का
जो है भूमि का कितना भाग जो है अमान रखा जाता, तो 3/20 यानी इसे तिनकटिया कहा जाता था। बिहार में किसान आंदोलन संबंधित किस्से स्वामी शाहजानंद से प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण जो है किया गया है, इसकी रचना है तो दीनबंधु मित्र की रचना है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था? रांची था, आप जानते हैं। 1855 में संथालों ने जो है मेजर बारो अंग्रेज कमांडर को हराया था। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है किससे? तो भेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से ये जो है संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और नील विद्रोह हुआ था, कहाँ पर हुआ था? नील विद्रोह की अगर हम बात करें, नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था, इसकी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि नील विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। यह संबंध था नील विद्रोह से था। 1922-23 में अगर हम बात करें तो मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया था। इसने किया था किसान सभा का गठन? तो मोहम्मद जुबैर ने किया था। 1981 की अगर हम बात करें तो 1981 में मोपला विद्रोह हुआ था। कहाँ पर ये हुआ था? केरल में हुआ था, याद रखेंगे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, 1936 में किया गया था। 1936 में लखनऊ के में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया। किसे चुना गया? स्वामी शाहजानंद सरस्वती को चुना गया था प्रथम अध्यक्ष। स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तब 1930 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला पीर मोहम्मद मुनीस ने। याद रखेंगे, दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला पीर मोहम्मद मुनीस ने। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी। कहाँ पर? लखनऊ में आयोजित की गई थी। 1981 में 1921 में मोपला आंदोलन शाखा थी, किसकी? असहयोग आंदोलन की शाखा थी। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान जो है चंपारण में किसान आंदोलन में जो है भाग लिया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो महाराष्ट्र में जो है रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था। याद रखेंगे एक बार फिर से, रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था वसुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। ये बातें भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन सब बीपीएससी में आ चुके हैं, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हैं, तो खास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि अवध में एका आंदोलन का जो है उद्देश्य क्या था? अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य सरकार को लगान देना बंद करना था। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था, जो सन 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। याद रखेंगे, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था, जो सन 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था, 1917 में चलाया गया था। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग कब चलाया गया? 1917 में चलाया गया। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को बेथी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बेथी नाम से जाना जाता है। शराबबंदी आंदोलन 1922 में प्रारंभ हुआ, किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है शराबबंदी जो है प्रारंभ हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। आज की इस वीडियो में हमने किसान आंदोलन, किसान विद्रोह और संबंधित प्रमुख आंदोलन को देखा, और बीपीएससी में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको समझने का प्रयास किया। मुझे आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कहीं कहीं कारागार साबित होगी और आपके पढ़ाई में एक नया आधार देने का काम करेगी। इसी आशा विश्वास के साथ आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपने साथी एमपी यानी मास्टर प्लान को दीजिए इजाज़त। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, मास्टर प्लान पर बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।